नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके पिता वाई चंद्रचूड़ भी सीजेआई रहे। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार पिता पुत्र की ये जोड़ी है जो देश के मुख्य न्यायाधीश बने। सीजेआई के रूप में दोनों का कार्यकाल यादगार ही रहा है। इतना ही नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल अभी तक लगातार सुर्खियों में है। तमाम फैसलों के अलावा उनका अपने पिता का 2 बार फैसला पलटना भी खूब चर्चाओं के केंद्र में रहा है। जी हां, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 2 बार अपने पिता और पूर्व सीजेआई वाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलट चुके हैं। पहला फैसला एडीएम जबलपुर केस और दूसरा व्यभिचार से जुड़े केस में है, जिसके बाद उनसे इस पर सवाल भी किया गया और पूछा गया कि क्यों आपने फैसला पलटा। तो पिता के फैसले को पलटने के बारे में उन्होंने कहा कि बतौर जज हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है और इसीलिए मैंने ये फैसला पलट दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता का फैसला पलट दिया। पहली बार ये बहुचर्चित एडीएम जबलपुर केस है। 28 अप्रैल 1976 को जस्टिस वाई चंद्रचूड़ 5 जजों की उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 4-1 के बहुमत से कहा था कि इमरजेंसी के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और नागरिक अपनी सुरक्षा के संवैधानिक अधिकार के लिए अदालत का रुख नहीं कर सकते हैं। इसके 41 साल बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि एडीएम जबलपुर में बहुमत बनाने वाले सभी 4 जजों द्वारा दिए गए फैसले गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। दूसरी बार ये मामला व्यभिचार के कानून से जुड़ा हुआ है। 1985 में तत्कालीन चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने धारा 497 की वैधता को बरकरार रखा था। बाद में जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए आया तब उनके बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि हमें अपने फैसलों को वर्तमान समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाना चाहिए। तो ये वो 2 मौके रहे जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसले को पलट दिया। ऐसे में उनसे जब इस पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक जजमेंट होता है। बतौर जज आपको अपने दिमाग और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। आपको यह पता तो होता ही है कि यह जजमेंट किसका है जिसे आप पलटने जा रहे हैं या खिलाफ में फैसला देने वाले हैं। मुझे भी पता था कि मैं अपने पिता के फैसले को पलट रहा हूँ। एडीएम जबलपुर और सौमित्र विष्णु केस में यह हुआ, लेकिन एक जज के तौर पर हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह की होती है। बता दें कि 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। वो इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। नवंबर 2024 तक सीजेआई के पद पर वो बने रहेंगे। देखना होगा कि इस दौरान वो कितने ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने अपने पिता के 2 फैसले पलटे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।